हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 5 चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स जो हमारी पावर n दे रखी है 6 की, उसकी जगह हम कोई एक नंबर भरते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एज सुन एज पॉसिबल, जितने भी नंबर हो सकते हैं। तो उसको भरने के बाद जो 6 का आंसर आएगा तो उसका वन प्लेस नंबर क्या होगा? 0। क्लियर? तो वन प्लेस नंबर 0 होने के लिए हमें क्या चाहिए? 6 पावर n should be divisible by 10 or 2 and 5 means if any number which should be divisible by 10, कोई भी नंबर जो 10 से डिवाइड हो या फिर 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड हो, तो उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर उस नंबर के ऊपर अगर पावर डालेंगे तो उसकी पावर लगाने पर जो उसका रिजल्ट आएगा, उसका जो यूनिट नंबर आएगा, मतलब वंस प्लेस नंबर आएगा, वो कितना आएगा? 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 70, तो 70 मीन जो 70 है वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि 2 और 5 पे ही होगा, उसके अलावा किसी और टेबल पे नहीं होगा। मतलब 2 और 5 उसमें मस्ट है कि 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा, अदर किसी और टेबल पे डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि उसका जो यूनिट नंबर होगा, वन प्लेस वैल्यू होगी, वो क्या आ जाएगी? 0। तो हम यहाँ चेक करेंगे जो तो हमारा 6 है, उसके जो फैक्टर्स आएंगे, उसके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम देखेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 पावर इज n। 2 मल्टीप्लाई 3 तो आना क्या चाहिए? 2 एंड 5। तो 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? 2 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स 2 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा। तो यहां पे हम बोलेंगे अगर 2 और 3 आ रहा है, 5 बीच में नहीं आ रहा, तो ये मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना सकते। इट मीन दिस नंबर विथ एनी पावर नॉट मेक यूनिट नंबर एज अ 0। क्लियर? तो ये जो नंबर है, इसके ऊपर हम जो मर्जी पावर भर दे, उसका कोई भी रिजल्ट क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख सकते हैं 6 पावर 0। चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। 6 पावर 0, तो एक्सपोनेंट पावर हमें पता है कि रूल है, लॉ है उसके अंदर, अगर किसी वैल्यू की पावर 0 हो जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? 1। तो सिर्फ ये सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है। अगर मैं 2 भर देता हूं तो आएगा 36। अगर 3 भर दूंगा तो कितना आएगा? 216। इट मीन्स जो 6 की पावर 0 होगी उसमें आंसर तो 1 आएगा, लेकिन उसके बाद पावर मैं 1 भरता हूं तो 6 आएगा, पावर 2 भरता हूं 36 आएगा, 3 भरने में कितना आंसर आ रहा है? 216। इट मीन्स 6 की जितनी मर्जी पावर इंक्रीज करते रहो, उसका जो यूनिट नंबर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा? 6। इट मीन्स जो 6 की पावर हम कुछ भी भर दे, कभी भी लास्ट नंबर जो यूनिट नंबर है कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स पहले देखेंगे क्या होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए अदर देन 1, या तो खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में, इसके अलावा कोई तीसरा उसका फैक्टर नहीं होगा, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, तो जो 2 है वो 2 के टेबल में आता है और 1 पे आता है, तो 2 1 2, तो 2 एंड 1 इज 2 फैक्टर ओनली। क्लियर? वैसे 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा, ये सारे क्या प्राइम नंबर्स है, या तो अपने टेबल पे आएंगे या फिर 1 के टेबल में। तो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है? कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर की हम एक एक्चुअल में जो हमारी डेफिनेशन हमारी बुक में भी दे रखी है, तो वही यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। जब हम 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब जो रिजल्ट आता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 नंबर लेता हूं, दिस इज 2 prime number, 3 also prime number. Clear? So these two numbers are prime number. We can multiply these two number. Answer is 6.
नाउ हियर 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट मींस 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। जब हम दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो थर्ड रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास दो क्वेश्चन है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 हम दोनों कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा है प्लस। जब भी बीच में प्लस या माइनस लिखा हो, इट मींस जो प्लस से पहले है वो फर्स्ट टर्म, जो प्लस के बाद है वो सेकंड टर्म। इट मींस ये पूरा नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म, ये अकेला क्या है, सेकंड टर्म। क्लियर? तो दोनों में पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है। क्लियर है? अगर दोनों में 13 है तो मैं इसमें 13 क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। तो जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, 7 मल्टीप्लाई 11, इसमें 13 कॉमन आ गया, प्लस और इसमें भी 13 कॉमन आ गया। जब कोई भी वैल्यू पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है तो रिमाइंडर में क्या बच जाता है, 1। क्लियर? क्योंकि अगर दोबारा उसी फॉर्म में उसको लेके आना होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करके दोबारा वही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 13, अगर मैं दोबारा यहाँ पे 13 लाऊंगा तो कैसे करूंगा, 13 1 जा 13। क्लियर? अब यहाँ पे देखो जो बाहर वाला नंबर है इट इज 13 इज अ प्राइम नंबर, और जो अंदर नंबर है वो कितना आ गया, 78। इट्स ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इट मींस इफ वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3-4 वैल्यू का मल्टीपल होगा। मतलब 3-4 वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो आंसर आएगा। इट मींस जितने भी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो यहां पे लिख देंगे सिंपल, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 prime numbers, therefore it is a composite number। क्लियर? तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो अपने आप ट्राई करना। क्लियर? तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. It means एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके अंदर अगर राउंड लगाना है तो सोनिया उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स। लेकिन उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा पार्टिसिपेंट है तो वो कितना टाइम ले रहा है, इट इज 12 मिनट्स। और उस सन का नाम क्या है, रवि। क्लियर? तो वो क्या कर रहे हैं, सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है सपोज द बॉल स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गोस इन द सेम डायरेक्शन। तो वो क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, दौड़ना शुरू कर रहे हैं। और उसने क्या बोला आगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। और फिर क्या बोलता, घूमते 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 तो कितने मिनट्स बाद वो मीट करेंगे। तो वो मिनट्स हमने क्या करने यहाँ पे फाइंड करने, तो कितने मिनट्स बाद वो दोनों आपस में यहाँ पे मीट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे तो उस टाइम पे कितना टाइम बीत चुका होगा। इट मीन्स तो उसके लग रहे हैं 12 मिनट, उसके लग रहे 18 मिनट्स। तो 12 और 18 तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो उन दोनों को मिलने के लिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, मतलब कितने राउंड लगेंगे तब जाके वो एक ही पॉइंट पे जाके एक दूसरे को मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्लियर? तो वो पॉइंट निकालने के लिए मतलब जितना टाइम हमें गिवन है उससे ज्यादा निकालना पड़ेगा, इसलिए हम क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां लिख दिया 18 और यहां लिख दिया 12। तो 18 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 12 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो एलसीएम कैसे निकलता है, जब ऐसी वैल्यूज दे रहे हो, पहले इसमें कॉमन क्या है 2, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और बचा गया 2 एंड 3। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ गया 36। तो 36 क्या है, इनका कॉमन एलसीएम है। इट मीन 36 मिनट्स बाद ये दोनों का क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसको थोड़ा हम
एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसने बोला है कि राउंड ग्राउंड है, तो राउंड ग्राउंड है तो एक राउंड ग्राउंड बना लेते हैं। क्लियर? तो ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर? दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब दोनों इसी पॉइंट से भाग रहे हैं। उसने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जो रवि है उसको पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 12 मिनट्स। तो मतलब जो जब रवि पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा यहां से यहां तक, इसको लगे 12 मिनट्स। लेकिन जो सोनिया उसको कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। तो 12 मिनट्स में तो वो यहां तक नहीं पहुंच सकती। इट मीन्स तो 12 मिनट्स में वो कहीं बीच में रहेगी यहां पे। क्लियर? तो यहां पे सोनिया है, यहां पे रवि है, तो एक राउंड में तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड लगाते हैं। अगर फिर से वो क्या कर रहा है? 12 मिनट्स में वहां पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब ये यहां से यहां तक पहुंच, मतलब 6 मिनट में यहां पे और 6 मिनट में आगे पहुंच जाएगी। तो अब सोनिया की पोजीशन कितनी है? 1। अब यहां पर क्या है, जो सोनिया है उसका एक राउंड कंप्लीट हुआ है और यहां पे जो रवि है उसके 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? अब दोनों का क्या है? नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो सोनिया यहां पे अपने सेकंड राउंड में और जो रवि है उसने अपना थर्ड राउंड यहां से स्टार्ट करना है। तो यहां पे 6 मिनट्स है, तो आफ्टर 12 मिनट्स, मतलब 6 and 6 12 मिनट्स। तो आफ्टर 12 मिनट्स क्या होगा? जो सोनिया होगी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी। उसको यहां से 12 मिनट्स लगेंगे यहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन रवि को स्टार्टिंग पॉइंट से 12 मिनट्स लगेंगे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। इट मीन्स रवि को सिर्फ 3 राउंड्स लगाने हैं और सोनिया को 2 राउंड्स लगाने हैं। तो इतने राउंड्स के बाद जब दोनों मीट करेंगे तब दोनों का जो पॉइंट होगा वो कितने देर बाद आएगा? 36 मिनट्स बाद। अभी थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा टेबल करके इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं एक टेबल बनाता हूं, थोड़ा सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या फील्ड ग्राउंड है, उसने बोला राउंड 1। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रवि, यहां लिख देता हूं सोनिया। सोनिया और रवि दोनों क्या कर रहे हैं? राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। और कितने कितने टाइम पे कर रहे हैं वो मैं टाइम यहां पे लिख दूंगा। अगर रवि एक राउंड लगाता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स। अगर 2 राउंड कंप्लीट करते हैं तो कितना लगते हैं? 24 मिनट्स। लेकिन जब थर्ड राउंड लगाता है तो कितने मिनट्स लगते हैं? 36 मिनट्स। तो रवि ने 3 राउंड लगा के 36 मिनट पे पहुंच गया। लेकिन वहां पे जो सोनिया है, जो पहला राउंड लगाती है वो कितने मिनट्स में लगाती है? 18 मिनट्स। और जो दूसरा राउंड लगा रहे वो 36 मिनट और चौथा लगा रहे 54 मिनट्स। अब यहां पे देख लेना सिंपल, जहां पे कॉमन क्या है? 36। इट मीन 36 अगर दोनों में कॉमन है, मतलब वही 36 क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट क्या है दोनों को मीट कराता है। और मीट कराता है तो 36 मिनट के बाद क्या होगा? दोनों एक दूसरे से मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर हो रहा है? ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर ऐसी और वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।